हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इंडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो इंडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, डू, डज या फिर डेड, ऐसी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर इन में से किसी से भी आपका वाक्य स्टार्ट है तो आप समझ जाइए कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और ये कहाँ होंगी? ये होंगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। क्या होता है? जो आपका सैड है या जो आपका सैड टू है, ये आपका चला जाता है आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। जो आपका कोटेशन मार्क है वो ले लेता है, या तो आप इफ़ लगा दीजिए या फिर आप वेदर लगा दीजिए। और क्या होता है? जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, वो आपका हो जाता है असर्टिव। मतलब इंटरोगेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा HB प्लस सब्जेक्ट, और आपको करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस HB। तो ये तो रहा वो स्ट्रक्चर जब हम HB मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किसी वाक्य को बनाते हैं। इसे आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे WH का। WH का क्या होता है? WH में हमें क्या करना होता है? WH में करना होता है, ये देखिए, या तो आप लिखिए WH या फिर हम इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड। अब ये कौन कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन या फिर वाई, ऐसे और भी होते हैं। और इसमें सब में WH होता है। देखिए WH WH WH, इसीलिए इसको WH फैमिली का मेंबर कहा जाता है। ये सारे WH फैमिली के मेंबर होते हैं। क्या होता है अगर इनसे स्टार्ट होता है तो आपका जो सैड या सेड टू है वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ ही रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका असर्टिव ही बनेगा, मतलब HB सब्जेक्ट का फॉर्मेट सब्जेक्ट HB हो जाएगा। कोटेशन मार्क की जगह जो इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हम लगा रहे थे इफ़ या वेदर, इसमें हमें क्या करना है? जो भी WH दिया हो वही WH हम एज ए कंजक्शन यूज़ कर लेंगे और हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है इंडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हमें बनाना होता है। सबसे पहले हम HB वाला एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद WH वाला लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, गर्ल सैड टू अ बॉय। हैव यू डन माई वर्क। देखिए HB आई है, सेट टू आपका आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा, कोटेशन मार्क इफ या वेदर हो जाएगा। आगे का जो सेंटेंस दिया है वो इंट्रोगेटिव है, असर्टिव हो जाएगा। मतलब जो सब्जेक्ट है वो चेंज होके पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब दो है वो चेंज होके इसके बाद जाएगी। पर्सन आपको बदलने होते हैं, टाइम एंड प्लेस दिया होगा तब भी चेंज करना पड़ेगा, मॉडल जो दी होती है तब भी चेंज करनी होती है। तो गर्ल आस्क्ड अ बॉय, कोटेशन मार्क इफ़, आप वेदर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू आपका पर्सन है, ए बॉय के पास जाएगा तो आपको मिल जाएगा ही। हैव इक्वल टू हैड डन। माई आपका पर्सन है, आई का नंबर 3 है। आई होता तो गर्ल के पास जाता, माई है तब भी गर्ल के ही पास जाएगा, लेकिन गर्ल का नंबर 3 लेगा तो गर्ल सी होती है
और इसीलिए उसका 3 नंबर हर हो जाएगा और वर्क। ये बन गया आपका सेंटेंस। गर्ल सेड टू अ बॉय हैव यू डन माई वर्क, गर्ल आस्क्ड अ बॉय इफ़ ही हैड डन हर वर्क। अब देखते हैं WH वाला। द टीचर said where do you live। ये आपका सेंटेंस है। द टीचर सैड वेयर डू यू लिव। अब देखिए WH आया है, अब हमें कोटेशन मार्क की जगह इफ़ या पैदल लगाने की ज़रूरत नहीं रही। अब हम वेयर को ही एज ए कंजक्शन यूज़ कर लेंगे, लेकिन आगे का जो वाक्य आपका बचा वो आपको असर्टिव करना पड़ेगा। तो द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड और कोटेशन मार्क और वेयर पूरा हटाइए और वेयर ही लिख दीजिए, वेयर। अब डू या डच जब कभी भी आता है तो डू या डच के बदले में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, और डिड के बदले में अगर यहाँ जहाँ पे ये डू या डच आया है, अगर यहाँ पे डिड आया होता तो डिड को जब हम हटाते हैं तो हैड प्लस बी थर्ड लेते हैं। इन्हीं 3 का विशेष ध्यान रखना होता है, डू, डज और डिड का। डू डज अगर आता है तो आप कंजक्शन के बाद बी सेकंड लीजिए, और अगर डिड आता है तो आप कंजक्शन के बाद हैड प्लस बी थर्ड ले लीजिए। तो वेयर के बाद जो डू या डज आता है वो रिमूव हो जाएगा। यू पर्सन है लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो अपने आप यहाँ पर मी, हिम या हर मान के चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मी मान के चेंज कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा आई, और यू का मी के अनुसार आई हो गया। अब लिप का हमें लगाना है बी सेकंड, तो हो जाएगा लिफ्ट। ये देखिए बन गया द टीचर आस्क्ड वेयर आई लिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ही भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तब हमारी मर्जी होती है, हम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो सेकंड पर्सन है उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ए मैन said in which class, या आप रूम कर लीजिए, in which room did you sleep। थोड़ा हमने जो टेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है। इन विच रूम डिड यू स्लीप बनाइए। ए मैन आस्क्ड, ए मैन आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे WH तो आया है, लेकिन WH के बाद क्या हुआ है कि उससे पहले इन भी दिया है और उसके बाद रूम भी दिया है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले का जो भी एरिया होता है ये सब WH में ही काउंट होता है। तो आप पूरे को जहाँ पर कोटेशन मार्क है वहाँ पे लगा दीजिए। तो इन विच रूम, इन विच रूम डिड हटेगा, हमने अभी बताया था, हैड बी थर्ड हो जाएगा। यू फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही कर लीजिए, सी कर लीजिए या फिर आई कर लीजिए। तो ही और स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले डिड के बदले में हैड लगेगा। तो ही हैड स्लेप्ट। इस तरीके से आप बनाएंगे। ए मैन आस्क्ड इन विच रूम ही हैड स्लीप्ट। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। You said to me, are you not looking at this tree? Are you not looking at this tree बनाइए। You asked me, क्वेश्चन मार्क इफ़ लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे WH है नहीं। यू आपका पर्सन है, मी के पास जाएगा। आई, एज आर एम इक्वल टू वॉज या वर, तो आई वॉज नॉट
लुकिंग एट दिस टाइम एंड प्लेस में आता है, दैट हो जाएगा और ये ट्री हो गया। इस तरीके से आप बना दीजिए। सेट 2 का हमने आस्केड कर दिया, कोटेशन मार्क की जगह इफ़ कर दिया, यू का मी के अकॉर्डिंग आई कर दिया, इज आर एम इक्वल टू वॉज कर दिया और यहाँ पर जो दिस आया है उसका दैट कर दिया। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।